बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव कराए गए थे, जिसके नतीजे आज घोषित कर दिए गए। चुनाव की मतगणना के बाद चुनाव आयोग ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों का परिणाम घोषित कर दिया है। घोषित परिणाम के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी मोकामा की सीट को जीतने में कामयाब रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने गोपालगंज की सीट जीत ली है। गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी को मामूली मतों के अंतर से जीत मिली है, जबकि मोकामा में बाहुबली पूर्व विधायक जेल में बंद सजायाफ्ता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और मोकामा के ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को 16,741 मतों के अंतर से चुनाव हराया है। इस प्रकार से मोकामा की सीट पर अनंत सिंह का कब्जा बरकरार रहा है। मोकामा अनंतमय हो गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मोकामा में बड़ी सफलता मिली है। भाजपा को अधिक वोट इस बार मिले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसमें कामयाबी तो नहीं मिली है, लेकिन पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। वहीं गोपालगंज में राजद के मोहन गुप्ता भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी के हाथों पराजित हुए हैं। कुसुम देवी पूर्व मंत्री सुभाष सिंह की पत्नी है। सुभाष सिंह के निधन के कारण गोपालगंज की सीट खाली हुई थी। इस सीट पर उपचुनाव कराए गए और यहां भाजपा की कुसुम देवी ने राजद के मोहन गुप्ता को मात्र 2183 मतों के मामूली अंतर से हराया है। भाजपा अपना यह सीट बचाने में कामयाब रही है, तो राजद का भी वोट प्रतिशत यहाँ बढ़ा है। हालांकि राजद सुप्रीमो के करीबी माने जाने वाले लालू यादव के साले अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव की पत्नी के बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में आने के कारण राजद का खेल यहाँ बिगड़ गया, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। नहीं तो राजद इस सीट पर भी कब्जा जमा लेता। हालांकि इस चुनाव का जो परिणाम आया है, इन 2 सीटों के जो नतीजे सामने आए हैं, उसके मुताबिक न भाजपा को मुनाफा हुआ है, न महागठबंधन यानी राजद को नुकसान हुआ है। उपचुनाव के परिणाम ने किसी भी दल को या किसी भी गठबंधन को निराश नहीं किया है। अब सबकी निगाहें आगामी 5 दिसंबर को कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए होने वाले चुनाव पर टिकी है कि अब कुढ़नी का परिणाम क्या होता है। खैर, जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मोकामा में तो खूब खून पसीना बहाया। ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी पर दांव लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने अनंत सिंह के किले को ध्वस्त करने की जो रणनीति चली थी, पार्टी ने जो बिसात बिछाया था। हालांकि भाजपा अपने लक्ष्य से काफ़ी पीछे रही। भाजपा को मोकामा में जीत तो नहीं मिली, लेकिन पार्टी ने अपनी मजबूत स्थिति मोकामा की राजनीति में, दियारा और टाल क्षेत्र की राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसे में भाजपा का भविष्य मोकामा में सुनहरा है, या यूं कहें कि भाजपा मोकामा को लेकर आशान्वित है और रहेगी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन अनंत सिंह के जेल में रहने के बावजूद उनकी पत्नी की जो जीत हुई है, नीलम देवी की जो जीत हुई है, इससे राजद का भी मनोबल बढ़ा है। हालांकि इस बार जीत का अंतर वर्ष 2020 के चुनाव के मुकाबले बहुत कम है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के अनंत सिंह को 78,721 वोट मिले थे, जबकि उस समय उनके विपक्षी रहे जनता दल यूनाइटेड के राजीव लोचन नारायण सिंह को कुल 42,964 वोट मिले थे। इस प्रकार
35,757 मतों के अंतर से अनंत सिंह ने वर्ष 2020 के चुनाव में मोकामा की सीट पर अपना कब्जा जमाया था। हालांकि इस बार जीत का अंतर काफ़ी कम हुआ है, लेकिन अनंत सिंह की प्रतिष्ठा बच गई है, उनके किले भेदने से बच गए हैं। अब मोकामा में आरजेडी चुनाव जीत गई है। नीलम देवी के माथे जीत का सेहरा बंध चुका है और मोकामा वाले ललन सिंह को इस बार भी पूर्व की तरह हार का सामना करना पड़ा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की कुसुम देवी गोपालगंज में अपनी सीट बचाने में कामयाब हुई है। हालांकि जीत का मामूली अंतर होने के कारण भाजपा को गोपालगंज की जीत पर इतराने की जरूरत नहीं है। राजद प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी का नाको दम कर दिया है। ऐसे में मात्र 2100 वोटों के अंतर की जो जीत है वह बहुत बड़ी जीत नहीं कही जा सकती है। हालांकि उपचुनाव का जो परिणाम आया है इसमें किसी दल को निराश होने की जरूरत नहीं है। उपचुनाव के नतीजों ने दोनों ही दलों को खुश किया है। जिस दल का जो सीट था उसके पास बरकरार रहा है, न किसी ने कुछ पाया है न किसी दल ने कुछ खोया है। आप बने रहें HM न्यूज़ के साथ। हम आपको खबरों से यूं ही अपडेट कराते रहेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमें देख सकते हैं। हम आपको तमाम खबरों से यूं ही अपडेट कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, हमारे खबरों को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।